बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी को इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप शहबाज शरीफ हटाओ मुहिम शुरू करें। और ये जो शहबाज शरीफ हटाओ मुहिम है, इसका जो आगाज़ है बाकायदा तौर पर ऐवान सदर से होगा। ऐवान सदर से इसका ऐलान किया जाए, क्योंकि यही नून लीग, यही शहबाज शरीफ जिनको आज इक़्तिदार मिला है, पावर मिली है, हुकूमत मिली है, ये पीपल्स पार्टी की बदौलत है, पीपल्स पार्टी की वजह से है। और यही नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। तो अगर ये हमें हटाना चाहते हैं, साजिश कर रहे हैं, और इनका मंसूबा ये है कि हमें हटा के ख़ुद इक़्तिदार के अंदर बैठ जाए, हमें हटा के ऑल इन ऑल बन जाएं, तो ये इनकी खाम ख्याली है। और इनका ये जो ख्वाब है, मैंने कभी भी पूरा नहीं होने देना। ये आसिफ अली जरदारी ने भरे मजमे के अंदर, भरी मीटिंग के अंदर इस तरह के अल्फाज का इजहार किया कि मैंने इनके ख्वाब को पूरा नहीं होने देना, मैंने इनके मिशन को पूरा नहीं होने देना। ये जो इनका मिशन है, ये जो इनका ख्वाब है कि हम ऑल इन ऑल बन जाएं, इक़्तिदार के ऊपर, पावर के ऊपर कब्ज़ा कर लें, इसके ऊपर हम जम के बैठ जाएं, ये जो इनका ख्वाब है, ये कभी भी हकीकत नहीं बन सकता। ये उन्होंने कैटेगोरिकली बता दिया और पार्टी को कह दिया। पार्टी को इस हवाले से दो अहम तरीन टास्क दिया गया जो कि पब्लिक में आ गए, और सोर्सेस ने उसको कन्फर्म कर दिया, बता दिया। वो दो अहम तरीन टास्क कौन से? नंबर 1, पीपल्स पार्टी के तमाम एमएनए को कह दिया गया है कि आप अपना इस्तीफ़ा तैयार रखें, लिख कर रखें, जेब में डालकर, जब भी आसिफ अली जरदारी से नेक्स्ट मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, अपना इस्तीफ़ा लेकर आएँ। जैसे ही आप अपना इस्तीफ़ा लेकर आएंगे, फ़ौरन ये इस्तीफ़ा हम शहबाज शरीफ के मुंह पर मारेंगे। नंबर 2, इन्होंने कह दिया कि अब हम शहबाज शरीफ हटाओ मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। उसका आगाज़ होगा ऐवान सदर से, और ये बजट तक इनके पास डेडलाइन है, अल्टीमेटम। तो नवाज़ शरीफ इस वक्त कोशिश कर रहा है मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट को बचाने के लिए। शहबाज शरीफ इस वक्त बिल्कुल अकेला हो चुका है, तनहा हो चुका है, आइसोलेट हो चुका है। जैसे इन लोगों ने इमरान खान को आइसोलेट किया, इमरान खान इस वक्त तन्हाई का शिकार है, इमरान खान अकेला है, इमरान खान मुकम्मल तौर पर पाबंद सलासल है, तन्हाई में है। बिल्कुल उसी तरीके से शहबाज शरीफ हुकूमत में होने के बावजूद, वैसे तो आपको पता है ये हुकूमत में बैठा है, आप ज़रा इमेजिन करें ये हालात भी होने हैं। और अभी शहबाज शरीफ को इतना बड़ा झटका, ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होने वाली, बड़ी ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल बनने वाली है। ये जो लड़ाई है, एक तो इनकी आपस की लड़ाई वो इतनी ज़्यादा हो जानी है, फिर उसके बाद जितने क्रिटिकल किस्म के एनालिस्ट जो एनालिसिस करते हैं, उन्होंने कह दिया है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हालत होगी, जिस तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी को जनरल आसिम सबक सिखाएगा, इनका जो हशर करेगा वो दुनिया देखेगी, और दुनिया कानों को हाथ लगाएगी कि अब कभी हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कुछ नहीं करना। ये हालात बन जाएंगे और ये इनके साथ होगा। ये इनको वार्निंग दे दी गई है। जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पंडित हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं, उन्होंने बता दिया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का बड़ा बुरा हशर होने वाला है इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, जनरल आसिम के हाथों। इससे पहले ये आपस में लड़ पड़ेंगे। आपस में जो इनकी एक दूसरे के साथ इट कुत्ते का वैर शुरू हो गया, उसमें ये खुद ही एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत ही नहीं पड़नी। अगर ये बच जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट बची कुची का असर इनकी निकाल। जैसे आज आप ज़रा खुद सोचें, आज इनके पल्ले क्या है, इनकी औकात क्या है, इनकी हालत क्या है,
क्या ये इक़्तिदार के अंदर रहते हुए इनके पास पावर मौजूद है? क्या इनके पास इख्तियारात मौजूद है, पावर है, अथॉरिटी है? नहीं है। तो जैसे आज इनकी हालत है वैसे ही कल कलाम को इनकी हालत होगी। तो ये जो मर्ज़ी कर लें, इनको अब पावर नहीं मिलने वाली। आसिफ जरदारी ने अब 2 टास्क और मिशन सामने रख दी हैं और ऐवान सदर से इसका ऐलान करने जा रहे हैं। एक तो ये कि तमाम के तमाम MNA पीपल्स पार्टी के अपने इस्तीफ़े तैयार रखें। पहला बड़ा टास्क, बहुत बड़ा टास्क है, और इससे इतना बड़ा झटका और इतना बड़ा ऑलरेडी क्रैक्स पड़ चुके हैं। देखें, ये जो क्रैक्स पड़े हैं ये माजी के अंदर इस बार तो थोड़ा सा इनका इत्तेहाद चल गया है, तो 2.5 साल निकाल गया है। माजी के अंदर तो मुश्किल से साल निकालता था, मुश्किल से, और ये इत्तेहाद फ़र्क हो जाता था। इस बार तो ये साल निकाल गया है। अब इनको ये कहा गया कि ना सिर्फ आपने शहबाज शरीफ हटाओ मुहिम शुरू करनी है, बल्कि अपने इस्तीफ़े भी तैयार रखें। जैसे ही आपको ग्रीन सिग्नल आएगा, अब शहबाज शरीफ हटाओ मुहिम किस तरह से शुरू की जाएगी? अब आप इसके 2-3 बड़े पॉइंट्स। नंबर 1, तमाम लीडरशिप को पीपल्स पार्टी के कह दिया गया कि TV चैनल्स के ऊपर जाएँ, इनकी गवर्नेंस का, मौजूदा हालात का, महंगाई का, बेरोज़गारी का जो तूफ़ान है पाकिस्तान के अंदर, उसका आप पोल खोलें, इनको नंगा करें, इनके हालात लोगों के सामने रखें, बेनकाब करें और इनको पब्लिक के अंदर जलील करें। ये पहला उसका। सेकंड जो उसका मरहला है वो ये कि आपने कौमी असम्बली के अंदर भी एहतजाज करना है और इस गवर्नमेंट को टफ़ टाइम देना है। तीसरा, बजट के अंदर फिर हम सपोर्ट के ऊपर बात करेंगे, लेन देन करेंगे। और फोर्थ, बजट के फ़ौरन बाद इस हुकूमत के ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि इनकी नीयत नहीं पावर ट्रांसफ़र करने की, गवर्नमेंट के ट्रांसफ़र करने की, चूँकि एग्रीमेंट के मुताबिक, ये एग्रीमेंट के अंदर मुआहदा जो हुआ था उसके अंदर बहुत बड़ा धोखा किया गया है, बहुत बड़ा। और ये धोखा इस वजह से किया गया है कि आपको कहा गया था कि आप हमारे साथ आए, बैठे, बात करें, मुलाकात करें, और एग्रीमेंट हो गया, हुकूमत साजी का मरहला हो गया। इस बात के ऊपर एग्रीमेंट हुआ कि 2.5 साल नून लीग का टेन्योर और 2.5 साल पीपल्स पार्टी का। इससे मुकर गए। तो जब मुकर गए तो ठीक है, फिर आप जाने और आपका काम जाने, ये पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकली बता दिया। तो अब शहबाज शरीफ हटाओ मुहिम शुरू होने जा रही है और इसके लिए इमरान खान से भी सपोर्ट की अपील की जाएगी कि इमरान खान को भी साथ में ला लिया जाए, इमरान खान के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए, अटियाला जेल के अंदर मुलाकात कर ली जाए, पार्टी को भेजा जाए, लोगों को भेजा जाए, PTI से भी राब्ते किए जाए और फुल फ्लैज एक प्लान बना के इसके ऊपर अगले 24 से 48 घंटे में काम शुरू होने वाला है।